नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम पैक्स कंप्यूटराइजेशन में गो लाइव में अर्थात जो जिन पैक्सों के ऑडिट हो चुके हैं, अर्थात जो पैक्स लाइव स्थिति पर या गो लाइव स्थिति पर वर्क कर रही हैं, उन पैक्सों में लोन कलेक्शन की एंट्री कैसे करें, इस संबंध में मैं आपको पूरा इसमें जानकारी दूंगा। क्योंकि लोन कलेक्शन की एंट्री करने में पैक्सों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। इस संबंध में उनके द्वारा काफ़ी मैसेज भी मेरे पास आए कि इस संबंध में मैं कुछ उनको जानकारी प्रोवाइड करवाऊँ। इस संबंध में पीपीटी भी अतिशय तथा इंटरनेट के माध्यम से दी गई है, लेकिन उसमें थोड़ा प्रॉपर ऑपरेटर नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए मैंने भी कुछ वीडियोस तथा कुछ पीपीटी के माध्यम से जानकारी एकत्रित की है, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो लोन कलेक्शन की एंट्री हम इसमें किस प्रकार करें गो लाइव स्तर पर, ये मैं आपको प्रोसेस बाई प्रोसेस आपको बताता हूँ। क्योंकि इसमें हमें लोन कलेक्शन में हमें ड्यूज़ की जो वसूली आती है और तथा ओवरड्यूज़ की जो वसूली आती है, उन सभी की एंट्रियाँ करनी होती हैं। तो इस बार थोड़ी विंडो चेंज हुई है गो लाइव में। इसमें 3 ऑप्शन और जुड़ गए हैं, जो मैं आपको मैंने पैक्स खोली है, तो इसमें मैं सिर्फ आपको पोस्ट करके नहीं बताऊंगा, इसमें सिर्फ एंट्री करके ही मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार एंट्री हम कर सकते हैं तथा इसमें कौन सी विंडो ऐड कर ली गई है। तो सबसे पहले हमने ये एक पैक्स खोल ली है। पैक्स खोलने के बाद मैं इसको आपको लोन वाले पे मॉड्यूल्स पे हम जाते हैं। लोन मॉड्यूल्स में हम लोन कलेक्शन के लिए लोन कलेक्शन की विंडो ओपन करेंगे। यहाँ हम लोन कलेक्शन को ओपन करते हैं। लोन कलेक्शन ओपन करने के बाद इस प्रकार आपके सामने ये विंडो आती है तथा इसमें हम जैसे कि कोई एक मेंबर, हम यहाँ पे एक मेंबर जैसे कि ये ले लेते हैं। ये मैंने एक मेंबर ले लिया है। इस मेंबर को मैं देखता हूँ, जैसे कि मैंने इसका खरीफ का इसका लोन देख रहा हूँ तथा इसमें मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें कौन कौन से विंडो इस बार ऐड हो चुके हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें देखिए आप लोन कलेक्शन एक ये वाला इसमें ऑप्शन ऐड हो चुका है। ये गो लाइव स्तर पर है। गो लाइव स्तर पे ये इसमें 3 ऑप्शन इसमें ऐड हो गए हैं। एक तो इसमें लोन कलेक्शन का ऑप्शन है, दूसरा इसमें लोन प्रिंसिपल रिविट कलेक्शन का ऑप्शन है, तीसरा इसमें लोन इंटरेस्ट रिविट कलेक्शन का ऑप्शन है और चौथा इसमें है लोन कलेक्शन विथ रिसीवेबल। अर्थात इन 4 ऑप्शनों में हमें लोन की कलेक्शन की एंट्री किस प्रकार करें, ये हमें थोड़ा इसमें देखकर समझकर एंट्रियां करनी होंगी, जिससे आपकी एंट्रियां बिल्कुल सही हो तथा कोई गलती इसमें ना हो। मैंने कुछ पैक्सों में एंट्रियां चेक की हैं, देखी हैं तथा कुछ पैक्सों में उनके द्वारा जल्दबाजी में बिना समझ के एंट्रियां कर ली गई हैं तथा जिससे उनकी एंट्रियां गलत, हम रिपोर्ट चेक करते हैं तो उसमें गलत एंट्रियां शो हो रही हैं। तो ये मैं आपको प्रोसेस आपको बता देता हूँ इन 4 ऑप्शनों का किस किस प्रकार से हम उपयोग करेंगे, किस किस प्रकार से हम इसका काम करेंगे। तो ये मैं आपको कलेक्शन की एंट्रियां इसमें आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने ये किसान खोल लिया है। ये किसान जैसे शंकर लाल वेरवा है, इसका मैंने केसीसी खरीफ चेक किया। केसीसी खरीफ चेक करने के बाद मैं आपको इसमें फिर से बता देता हूँ कि ये मैंने पैक्स खोली है। ये सिर्फ लाइव स्तर की पैक्स है, गो लाइव स्तर की, वही पैक्स खोल के मैं आपको एंट्री बता सकता हूँ, क्योंकि डेमो में ये एंट्रियाँ, ये ऑप्शन इसमें ऐड नहीं है, इसलिए मैंने डेमो आईडी इसमें ओपन नहीं की है। तो इसमें सिर्फ हम आपको सिर्फ जानकारी देंगे और उसके बाद वाउचर को डिलीट कर देंगे। तो जैसे कि मैंने ये मेंबर खोला है। मेंबर खोलने के बाद इसमें मैंने जैसे कि लोन कलेक्शन में जैसे कि इसमें लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये किसान ओवरड्यू है तो हमने ये देखिए मैंने केस लिया। अब ये किसान हो सकता है कि ड्यू भी हो, लेकिन हम एक पर्पस से मान लेते हैं ये किसान ओवरड्यू है। तो ओवरड्यू की भी किसानों की काफ़ी लोगों की वसूली आती है। तो ये किसान चूँकि ड्यू है इसलिए हम बता सकते हैं, क्योंकि इसमें आप ब्याज देखिए, इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन केसीसी खरीफ, ये सिर्फ सिंगल इंटरेस्ट लग रहा है।
अगर ये किसान ओवरड्यू होता तो इसमें आईओडी भी लगती एंड पैनल इंटरेस्ट भी लगता, अर्थात सभी प्रकार के इसमें इंटरेस्ट इसमें शो होते हैं। जैसे कि मैं आपको कोई दूसरा किसान इसमें चेक कर लेता हूँ जिसमें ये सभी चीज़ें हों। जैसे कि हमने कोई एक मेंबर निकाल लेते हैं, इसको हम चेक करते हैं कि ये किसान ओवरड्यू है कि नहीं है। इसमें भी सिर्फ यही एंट्री आ रही हैं। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ लास्ट बार। ठीक है, हम इसमें अभी आपको सिर्फ इसमें यही बता देते हैं किस प्रकार करते हैं। क्योंकि ये इसमें देखिए आप, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीवल ऑन केसीसी खरीद दिख रहा है, इसमें हो सकता है आपके पास पैनल इंटरेस्ट भी यहाँ पे शो हो जाता है और एक आपके पास आईओडी भी शो हो जाता है। तो लोन कलेक्शन हम, जैसे कि कोई किसान ओवरड्यू है तो ओवरड्यू किसान पे हम ब्याज भी राशि वसूल करेंगे, प्रिंसिपल के साथ ब्याज की राशि भी वसूल करेंगे। तो इसके लिए हम लोन कलेक्शन का ऑप्शन चूज करेंगे। वाउचर टाइप आपके पास अगर केस में आया है तो केस में आप वसूल कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रांसफ़र में अर्थात लिंकिंग के माध्यम से वसूली आई है तो आप यहाँ पे लिंकिंग भी ऐड कर सकते हैं। अब चूँकि सिस्टम ने आपके पास 6,158 का ब्याज बताया तथा इसका मूल्य 75,000 है। अगर टोटल अमाउंट हुआ इसका 81,158। अगर ये अमाउंट हो सकता है कि आपका ब्याज की राशि 6158 की जगह ये हो सकती है आपकी ब्याज की राशि कम वसूल की हो, पैक्स ने मान लीजिए 3,000 वसूल की है, तो 75,000 और 3,000 लगभग 78,000 है, तो हम यहाँ 78,000 कर देंगे। इस प्रकार 78,000 करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये मूल कम हो गया है, तो हमको यहाँ पे आपने जितना ब्याज वसूल किया है वो आपको ब्याज की राशि यहाँ डालनी पड़ेगी। 3,000 हमने डाल दिए तो यहाँ पे भी आपकी ये 3,000 हो जाएंगे और यहाँ पे आपकी 75,000 की मूल राशि हो जाएगी। इस प्रकार ये 3,000 है, इसको मैं 3,000 कर देता हूँ। तो इस प्रकार ये आपकी 78,000 आपकी ये वसूली यहाँ पे ये सेम हो जाएगी। जब 78,000 मतलब हमने ये जो ब्याज है ये इंटरेस्ट जो सिस्टम ने लगाया था, चूँकि सिस्टम ब्याज आपके जो उसकी मैपिंग है उस हिसाब से लगा रहा है, लेकिन आपने ब्याज चूँकि पहले वसूल लिया है तो इसमें आपको थोड़ा डिफरेंस पड़ेगा, इसलिए आपने जो सोसाइटी स्तर पे ब्याज वसूल किया है वो हमें एंट्री यहाँ पे करनी है। अर्थात जो भी आपने ब्याज वसूल किया है वो आप एंट्री कर सकते हैं। आप आईओडी और पैनल इंटरेस्ट, जैसे अगर आप में उसमें शो हो रहा है तो आप एक ही में इंटरेस्ट रिसीव में आप ले सकते हैं, इंटरेस्ट रिसीव ऑन केसीसी, और आईओडी और पैनल इंटरेस्ट को आप जीरो कर सकते हैं क्योंकि वो एक में ही ब्याज में राशि आ जाएगी। लेने के बाद आप यहाँ पे इसको सेव कर दीजिए। जैसे ही आप ये सेव करेंगे तो ये आपकी आपके पास यहाँ पे एक बेच बन जाएगा। ये 78,000 का ये आपका बेच बन गया है। तो ये आपके पास जब आप यहाँ पे पेंडिंग वाउचर में आप जाएंगे, पेंडिंग वाउचर में, तो ये आपको यहाँ पे ये बेच दिखेगा 78,000 का। क्योंकि ये ओवरड्यू किसान है जिसमें हमने ब्याज की वसूली कर ली है, इसलिए ये जब आप पोस्ट कर दोगे, पोस्ट करने के बाद ये किसान आपकी वसूली जो है वो आपकी कैश इन हैंड 78,000 से आपका बढ़ जाएगा तथा उस किसान पे ब्याज की एंट्री जो 3,000 की है वो आपकी रिपोर्ट में इनकम के हेड में ऐड हो जाएगी, जिसे आप रिपोर्ट के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। चूँकि ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है इसलिए मैं इसको पोस्ट नहीं करूँगा, इस वाउचर को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। तो ये आपकी ओवरड्यू की एंट्री आप इस प्रकार कर सकते हैं। ट्रांसफ़र से भी कर सकते हैं आप एंट्री को, केस में भी कर सकते हैं। तो ये वाउचर को हम इसको डिलीट कर देते हैं। ये वाउचर मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। इसके बाद ये तो हो गई ओवरड्यू की वसूली। इसके बाद हम जैसे कि दोबारा फिर लोन कलेक्शन में आते हैं। इस प्रकार हमारे जितने भी पुराने ओवरड्यू कृषक हैं उनकी हम इस प्रकार फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है वहाँ से आप उसकी एंट्री कर सकते हैं।
अब जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई किसान एक यहाँ से सर्च कर रहा हूँ। सर्च करने के बाद मैंने जैसे कि ये किसान पकड़ा। अब ये किसान मैंने लिया है। अब इसका मान लीजिए ये किसान आपका ड्यू किसान है। ड्यू किसान है, चूँकि मैं ड्यू किसान की अब एंट्री कैसे करेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि ड्यू किसान की पे हमें 0% पे हम किसानों को लोन देते हैं तथा उसमें जो ब्याज की राशि हमें मिलती है 1.5%, 3%, वो हम स्टेट गवर्नमेंट तथा सेंट्रल गवर्नमेंट से उसकी डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, तो वो राशि हमें बांधनी पड़ेगी। इसकी मैपिंग इंटेलेक्ट से की हुई है कि इसमें कितनी कितनी राशि इसमें बांधनी है, किस परसेंट से इसमें ऐड होना है। तो ये आपको उसमें आपको सिर्फ हमें एंट्री इसमें ऐड करनी पड़ेगी और क्या दर से बंधेगी ये ऑटोमेटिकली इसमें मैपिंग है। तो जैसे कि मान लीजिए ये आपका सियाराम मीणा है। सियाराम मीणा, इस पे हम इस व्यक्ति की मान लीजिए आपकी ये 17,550 इसका मूल है और ब्याज की राशि 1186 इसकी बन रही है। अब हम इस किसान ने मान लीजिए 17,550 रुपये ड्यू दिनांक, जो इसकी ड्यू दिनांक है करीब की 30 अप्रैल, उससे पहले अगर ये राशि वसूल कर देता है तो इससे हम ब्याज की राशि वसूल नहीं करेंगे। ब्याज की राशि हम गवर्नमेंट को बांधेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये मूल पूरा जमा कर देता है अर्थात 17,500 रुपये 30 अप्रैल से पहले जमा कर देता है, तो इसको हम लोन कलेक्शन विथ रिसीवल इसमें जाएंगे। इसमें जाने पर देखिए ये विंडो पॉपअप आ जाता है, ओनली फुल कलेक्शंस टू बी मेड फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटी। आप फुल कलेक्शन आपको जब लेंगे तो आपको ये विंडो आपको पॉपअप दिखाएगा, तो हम इसको ओके कर देंगे। अब इसमें देखिए आपके पास जैसे कि मूल इसने पूरा जमा किया है 17,550 रुपये और सिस्टम ने ब्याज कितना बता रहा है 1186 रुपये। अब आपके पास हो सकता है कि आपने जो जिस दिनांक पे ये राशि जमा कर रहा है उस दिनांक पर हो सकता है आपकी सोसाइटी के कैलकुलेशन से ये राशि कम भी हो सकती है। हो सकता है 1186 की जगह ये 986 रुपये हो। तो आप जो भी आपकी ब्याज की राशि बन रही है आप उस राशि को गवर्नमेंट पे आपको ये बांधना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे चूँकि आप ब्याज की राशि क्या कहते हैं वसूलते नहीं हैं, तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली आप जिस दिनांक पे भी आप ओपन करेंगे उस दिनांक पे ये ऑटोमेटिकली ब्याज की राशि बताएगा और ये आपकी एडिटेबल नहीं होगी। ये ब्याज की राशि वो ओवरड्यू कृषकों के लिए थी जहाँ पे आप उसको एडिट कर सकते थे। चूँकि ये जिस दिनांक पे आपने ओपन किया है और आपने ड्यू दिनांकों के आपने पहले लोन वितरण भी किए हैं, तो उनकी दिनांक आपने सिस्टम में सही डाली हुई है और उसकी मैपिंग भी बिल्कुल सही है। तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ब्याज की राशि गवर्नमेंट पे जो बंधेगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखा देगा, जो कि आप इसे एडिटेबल नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने ये किसान से वसूल नहीं की है। तो आपने से सिर्फ 17,550 रुपये वसूल किया है, तो इसलिए हम 1186 भी इसमें ऐड रहेगा और 18,736 का एक वाउचर बनेगा। तो इसको हम जैसे कि मान लीजिए ये केस में हमारे पास आया है, हम केस में लेंगे। केस में लेने के बाद इसको हम सेव करेंगे। सेव किया मैंने। इसके बाद ये सक्सेस दिखाएगा। सक्सेस दिखाने के बाद आप ये देख सकते हैं 17,550 केवल हमारे पास 17,550 की राशि ही आई है, देखिए। और जो ब्याज की राशि थी वो गवर्नमेंट पे बनेगी, तो वो किस प्रकार बनेगी इसलिए हम बता देते हैं हमें। जैसे ओके किया मैंने, उसके बाद हम वाउचर में जाएंगे। यहाँ वाउचर में हम चेक करेंगे, इसको व्यू करके चेक करेंगे। तो व्यू देखिए आप, ये 17,550 रुपये आपका मूल था जो हमने वसूल किया, अर्थात जो आपके पास वसूल हुआ है उसी से आपकी सिलक बढ़ेगी। और 1186 रुपये ये लिंक वाउचर बन गया, अर्थात ये गवर्नमेंट से हमें पाना है, लेना है। अर्थात 1186 को आप पोस्ट करेंगे तो ये आपकी सिलक नहीं बढ़ेगी, ये गवर्नमेंट पे ये लेने हमें रिसीवल में शो हो जाएगी, अर्थात हमें गवर्नमेंट से राशि प्राप्त करनी है।
ये आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए 17,550 हमने कैश इन हैंड ये लिया है, जो कि किसान के खाते में ये जमा हो गई है। हम लिंक वाउचर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए अब 1186 रुपये किस किस प्रकार से बांधी है। देखिए ये संडी डेबिटर्स अर्थात गवर्नमेंट को हमें देना है। ये कितना है देखिए आप, ये 4% से ये राशि बांधी है, 474.40 पैसे। और इसने संडी डेबिटर्स एडिशनल इंटरेस्ट ऑफ रिसीवल फ्रॉम GOI अर्थात केंद्र से ये 3% का 355.80 रुपये। और ये आपका देखिए संडी डेबिटर्स एंड रिसीवल GOI ये 1.5% आपका बांध दिया है, 177.90 रुपये अर्थात 1186 रुपये। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट से कितनी राशि हमें लेनी है, सेंट्रल से कितनी राशि लेनी है, इस प्रकार ये आपका अलग अलग बाइफरकेट कर देगा। ये आपको यहाँ पे बता भी रहा है। तथा आप जैसे वाउचर को पोस्ट करेंगे तो इनके ही हेडों में ये ऑटोमेटिकली राशि ऐड हो जाएगी, जिसे आप इनकम के हेड में आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। तथा ये आपकी एक देनदारी बन जाएगी, अर्थात जो आपको रिसीवल है राशि, आपके रिसीवल के हेड में ये राशि स्टैंड हो जाएगी, जो आपको राशि प्राप्त करनी है। यहाँ पे आप इसको टोटल वाउचर को क्लिक करके आप इसको पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के पर्पज़ से आपको समझाया जा रहा है, इसलिए मैं इस वाउचर को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो ये वाउचर मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। तो इस प्रकार मैंने आपको इसमें 2 प्रोसेस बता दिए हैं लोन कलेक्शन के। एक ओवरड्यू सदस्यों का किस प्रकार वसूल करेंगे, और दूसरा हमने जो ड्यू दिनांक तक जो किसान हमें वसूली दे देते हैं उसकी हम वसूली किस प्रकार करेंगे, तथा उसमें जो ब्याज की राशि है वो गवर्नमेंट पे कितनी राशि बनेगी। तो इस प्रकार ये मैंने आपको 2 बता दिए हैं इसमें किस प्रकार से आपको लोन कलेक्शन की एंट्री करनी है। तो मैं एक चीज़ इसमें आपको और बता देता हूँ, चूँकि बहुत से पैक्सों में हम देखते हैं कि बहुत सी पैक्स हैं जो हैं वो आप वसूली की राशि लिंकिंग के माध्यम से, अर्थात अपने जो जैसे मान लीजिए 10 किसानों की वसूली आई और 10 किसानों को वो एक अपने अमानत खाते या किसी खाते में जमा कर देते हैं, तथा फिर वो नामे करके 10 किसानों की राशि जमा करते हैं। 10 किसानों की राशि जब आप एक साथ जमा करेंगे तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप जैसे मान लीजिए ये पहला मैंने किसान लिया और मैंने लोन कलेक्शन विद रिसीवल पकड़ा, यहाँ पे कैश की जगह जब मैं ट्रांसफ़र पकड़ूंगा, अर्थात मैं डेबिट क्या करूंगा अपना सोसाइटी का अकाउंट, तो मुझे यहाँ पे स्वाभाविक है मुझे यहाँ पे एक बैच बनाना पड़ेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे बैच बनाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये अभी आपको यहाँ सही दिखा रहा है 1186 रुपये, ठीक है। लेकिन आप 1186 जैसे आप यहाँ पे सेव करेंगे और फिर जब मैं दूसरा किसान को एक बैच में ऐड करूँगा तो आपको अपने वाउचर को आप एक बार चेक ज़रूर करना कि जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए 5 किसान ले लेता हूँ। जैसे एक किसान को मैंने यहाँ ट्रांसफ़र बैच में ऐड कर लिया, बैच आईडी मेरी यही है। दूसरे किसान को मैंने फिर ऐड कर लिया, बैच आईडी मेरी यही रहेगी। इसी प्रकार से मैंने 3 या 4 जो भी एक से अधिक किसान हम ऐड कर लेंगे तो हमारा जो टोटल अमाउंट बनेगा, मान लीजिए 50 लाख का हमारी वसूली है। अब 50 लाख आप क्या करेंगे, फिर FAS में जाके उसको FAS में जाके आपका जो सोसाइटी का अकाउंट है वो आप यहाँ से क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैश पेमेंट यहाँ ट्रांसफ़र वाउचर में जाके आप डेबिट करेंगे। जब आप डेबिट करके आपका बैच बन जाएगा तो उस बैच को आप एक बार ज़रूर यहाँ पे चेक कर लेना पेंडिंग वाउचर में जाके, और आप अपने यहाँ पे जब व्यू करेंगे तो व्यू करने के बाद जो आपके बल्क में किसान बने हुए हैं उनकी आप एक बार चेक कर लीजिए कि उनके लिंक वाउचर सही बने हैं या कोई राशि एक स्टैंड तो नहीं हो गई है, क्योंकि इसकी सिस्टम की जो मैपिंग की गई है वो डायरेक्ट किसान से वसूली होकर डायरेक्ट किसान के खाते में जमा करने से संबंधित है, अर्थात पर्टिकुलर सिंगल किसान की हम राशि यहाँ पे जमा करेंगे। अगर आप एक से अधिक किसानों की राशि जमा करते हैं, चूँकि ये मैपिंग इसमें नहीं की गई है, जो मुझे जानकारी मिली है वही मैं आपसे इसके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक बार आप अपने ज़िले के अधिकारियों से संपर्क जरूर कर लें इस संबंध में, क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इसमें इस प्रकार की मैपिंग नहीं हुई है कि अगर हम बल्क में कोई एंट्री अपने
खाते से नामे करके जमा करते हैं तो उसका आपकी लिंक वाउचर में इफ़ेक्ट कर रहा है, अर्थात वहाँ राशि स्टैंड हो रही है, क्योंकि इसकी मैपिंग किसान से वसूली होकर डायरेक्ट किसान के खाते में जमा करने से है, ना कि थर्ड पार्टी के अकाउंट में जमा करने से। आप थर्ड पार्टी अर्थात सोसाइटी का अकाउंट जो है वो हम उसमें जमा नहीं कर सकते, अर्थात आपको अगर सोसाइटी के अकाउंट में जमा राशि कर ली गई है तो आप उसमें आप सिंगल एंट्रियां करें। फिर भी आप एक बार बल्क में आप जमा करके आप चेक कर लीजिए। अगर आप कोई भी एंट्री करते हैं तो एक बार ज़रूर उसको चेक कर लें। चेक करने के बाद ही वाउचर को पोस्ट करें। अगर आपका लिंक वाउचर नहीं बनता है, अगर अलग से कोई राशि एंट्री स्टैंड हो जाती है तो उस वाउचर को आप डिलीट करके आप सिंगल एंट्रियाँ ट्रांसफ़र के माध्यम से कीजिए, आपकी वो लिंक वाउचर आपका सही आएगा। तो चूँकि मैंने अभी इसमें आपको 2 प्रोसेस समझाए हैं, आई होप आपको ये दोनों कलेक्शन के बारे में समझ में आ गया होगा इस पार्ट 1 वीडियो में। मैं पार्ट 2 वीडियो में आपको जो सेकंड के 2 ऑप्शन हैं उसको भी आपको पूरा बताऊंगा किस प्रकार से हमें वसूली करनी है। मैंने सिर्फ इसमें आपको सिर्फ 2 इसमें ऑप्शन इसलिए बताया ताकि आपको इसमें प्रॉपर समझ में आ जाए, क्योंकि ये वीडियो भी मैंने जानकारी लेकर ही ये वीडियो बनाई है। आई होप आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आई होगी। फिर भी आप एक बार अपने ज़िले के अधिकारियों तथा ज़िले के मास्टर ट्रेनर डीसी से संपर्क कर ही कोई एंट्री करें। ये वीडियो सिर्फ एक नॉलेज के पर्पज़ से बनाई गई है। आई होप आपको ये समझने में तथा आपकी एंट्रियां करने में आसानी होगी। सेकंड पार्ट में हम आपको जो हमने हमारे 2 कलेक्शन की एंट्रियां बची हैं उसके बारे में हम बताएंगे किस प्रकार से हम ओवरड्यू की सेकंड की 2 एंट्रियां करेंगे। तब तक के लिए आप सभी के लिए धन्यवाद।